कि पहले दिन की कार्रवाई पर क्या कहना है कांग्रेस विधायकों का? लगातार हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ कुलदीप वत्स हैं, उनसे बात करेंगे हम। किस तरीके से देखते हैं आज के इस पूरे दिन को? हंगामा आपने किया, मार्च किया, अंदर भी हंगामा देखने के लिए मिला। धन्यवाद। एक तो मैं खबर अभी तक का देखिए, आज का जो था पहला दिन था, गवर्नर एड्रेस था। हमने अच्छे तरीके से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हमारे सीएलपी लीडर हैं, जो आज किसान की, मजदूर की, आम आदमी की जो परेशानियाँ हैं, जो 3-4 महीने से जो हमारे किसान भाई बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, 300 किसान भाई उन्होंने शहादत दे ली। तो हमने जो काली पट्टी बांध के जो मार्च किया, वो हमने किसान भाइयों के हक के लिए किया। और हम मांग करते थे कि भी किसान भाइयों के जो 300 के करीबन हमारे किसान भाई शहीद हुए, उनको शहीद का दर्जा जाए और दर्जा दिया जाए और उनकी सराहना दी जाए। जहाँ तक अंदर की बात है, आज जैसे गवर्नर साहब ने 2 लाइन पढ़ के कहा भाई इसको पढ़ा माना जाए। गवर्नर साहब एक हमारे बहुत बड़े ओहदे पे बैठे, हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। पर जिस प्रकार आपने अंदर देखा, अनिल विज बैठते उसने क्या की हुड्डा साहब से, क्योंकि अनिल विज का मानसिक संतुलन खत्म हो चुका है। उन्होंने बैठते ही विघन, कहते हैं ना कि शुभ काम में भी विघन डालना, तो ये वो अनिल विज है। पहले शुरुआत नहीं हुई, उससे पहले उन्होंने विघन डालने का काम कर दिया। बीजेपी में इसको कोई पूछता नहीं, अफसर इसको कोई पूछता नहीं, पर वहाँ पे विधानसभा भी ने भंग डाला। उसके बाद जो हमारा विधानसभा में जो हुड्डा साहब ने हमारे अविश्वास प्रस्ताव है जो 10 तारीख का है, उसके लिए भी फिर जो हमारा ये था कृषि, उसके ऊपर तो इन्होंने इसने स्पीकर साहब ने बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर पढ़े उसको रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल। तो हम सारे साथियों ने मांग की, हमारे साथियों ने समझाने की भी कोशिश करी, पर समझाए तो उसे समझाया जाता जो समझना चाहता हो। तो जो स्पीकर साहब थे, वो एक अड़ियल रवैये से विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहता है और खुद पढ़ता नहीं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो यहाँ चुन के हमारे लॉयर्स भी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लॉयर्स के साथ साथ 2 बार चीफ मिनिस्टर, सीएलपी लीडर हैं और पार्लियामेंट के सदस्य भी 4 बार है। तो उन्होंने मतलब सुनने की बजाय दबाने का काम किया। आज पक्ष और विपक्ष के एमएलएज भी वो भी ये चाह रहे थे कि इसमें जरूर कुछ न कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए। तो कोई बड़ी बात भी नहीं है कि एमएसपी की गारंटी दी जाए और एमएसपी से नीचे जो खरीदता है उसके खिलाफ कानून कार्रवाई जुडिशरी के थ्रू होनी चाहिए। तो कोई गलत बात भी नहीं थी, पर उन्होंने मानने की बजाय एक किस्म से विघन पैदा करने की बात की। तो विघन यहाँ पर पैदा किया गया है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो अपनी आपत्ति किस तरीके से जताते नजर आ रहे हैं। गीता बुक्कल भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं। मैडम, क्या कहेंगे आप, किस तरीके से देखते हैं आज के इस पूरे दिन को? देखिए, महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण था, हम लोगों का धरना प्रदर्शन था, भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के स्टैचू का अनावरण था, लेकिन सरकार को बहुत ज़्यादा चिंता थी। हैरानी की बात है, महामहिम राज्यपाल महोदय जो हैं उस अभिभाषण को पढ़ नहीं पाए। उन्होंने नहीं पढ़ा क्योंकि उनको लिए महसूस हुआ कि सरकार ने ऐसा कुछ कोरोना की आड़ में घपले घोटालों के अलावा इतना ज़्यादा कुछ किया नहीं है। तो आज हमने जो किसानों के हित में जो 3 कृषि कानून हैं उनको लेकर जहां हमने धरना प्रदर्शन किया, कालियां पट्टियां बांधी और हमने ये कहा है कि इन कानूनों को लेकर हम एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट चाहते हैं। उस पर भी सदन में उसको कह दिया गया कि इलीगल है, सब जुडियस मैटर है। सब जुडियस सुप्रीम कोर्ट ने केवल 3 कृषि कानून है उनको स्टे किया है, ना कि हमारा एग्रीकल्चर मार्केट प्रोड्यूस एक्ट है, दैट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। हम उस पर अमेंडमेंट चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो और हमारे किसान को उसकी जो लागत है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। अगर जो व्यक्ति एमएसपी नहीं देता है तो सजा का प्रावधान हो, और अगर किसान को फिर भी सुनाई नहीं होती, अगर इतने बड़े बड़े उद्योगपति धनाढ्य मैदान में आ गए तो उनकी सुनवाई जो है वो कोर्ट में हो। इसके साथ साथ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान निर्माता थे उनके स्टैचू का अनावरण किया है, अच्छी बात है। हम चाहते हैं ये सरकार संविधान के अनुरूप कार्य करे। संविधान से बड़ा ना कोई संस्था है, ना विधानसभा है, ना कोई व्यक्ति है। तो जो भी हम लोग बिल लेकर आए हैं, चाहे अविश्वास बिल जो लेकर आए हैं उस पर चर्चा के लिए 10 तारीख को है, तो उम्मीद करेंगे अच्छे से चर्चा होगी। और आज भी हमने देखा है कि बहुत से बीजेपी के लोग और जजपा के लोग किसानों का जब हम बिल लेकर आए उन्होंने खड़े होकर सरकार का पक्ष नहीं रखा। अगर उन्होंने हमारा विरोध तो नहीं किया, विरोध मतलब हमारे पक्ष में नहीं खड़े हुए, तो सरकार के पक्ष में भी वो खड़े हमें जो है वो आज नजर नहीं आए। 8 तारीख को वुमेन्स डे पर भी आपकी भूमिका के लिए जो है वो चिन्हित किया गया है, नाम आपका लिया गया, क्या कहना चाहिए? जी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार से उम्मीद करती हूं न केवल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को मान सम्मान दिया जाए, बल्कि 365 दिन वी आर द 50% ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारी जिम्मेवारी जो सरकार की है महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति, उनकी सिक्योरिटी के प्रति, उनकी शिक्षा के प्रति, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रति, उनकी पॉलिटिकल, उनको आगे बढ़ाने के प्रति सरकार जो है अपने एजेंडे में केवल लेकर आती है, उस पर भी पूरी तरह से काम करने का काम करे। मैं धन्यवाद करती हूँ कि अगर अच्छी सोच है, उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो है वो महिलाओं को कम से कम उस दिन तो वो सोचना चाह रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो महिलाओं से संबंधित जितनी भी स्कीम्स हैं उनको भी सरकार अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट करके महिलाओं को एम्पावर करने का काम करे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये कांग्रेस के वो तमाम विधायक जिनकी आज के दिन को लेकर के जब बजट सत्र का पहला दिन था अलग अलग राय थी, और साफ तौर से एक राय सबकी यहाँ पर ज़रूर थी, जो कि किसानों के पक्ष में, किसान आंदोलन के पक्ष में और किसानों को शहीद कहकर उन्हें श्रद्धांजलि देने के पक्ष में यहाँ पर नजर आई है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जतिन के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।